के बाद मम्मा मैं स्कूल कभी नहीं जाऊंगा। मम्मा क्या हुआ मेरे जग्गू बेटे को? क्या टीचर ने आपके होमवर्क पूरा ना होने के लिए आपको मारा है क्या? नहीं नहीं मम्मा, ऐसी बात नहीं है। मेरा तो होमवर्क हमेशा पूरा रहता है मम्मा। मेरे स्कूल के सभी दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं इसके कपड़े कितने गंदे और फटे हैं, इसके स्कूल बैग तो देखो कितने गंदे हैं और फटे हुए। मम्मा आज के बाद मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। मैं स्कूल अब तभी जाऊंगा जब मेरे लिए एक नया बैग आएगा और मेरे पास नए जूते और कपड़े होंगे। बेटा अगर आप स्कूल नहीं जाएंगे तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? आप ही ने तो कहा था कि मैं पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा पुलिस इंस्पेक्टर बनूंगा। बेटा आखिर मेरे सपने तो आप ही से जुड़े हुए हैं ना बेटा। मेरा कहना मानो बेटा, तुम कल से स्कूल जाना बेटा। मम्मा ये सब मैं नहीं जानता मम्मा, मुझे तो नए जूते, नए बैग और नए कपड़े चाहिए। अगर मुझे मिला तो ही मैं जाऊंगा, वरना मैं कभी स्कूल अब नहीं जाऊंगा। जग्गू की ये बातें सुनकर मीनू चिड़िया दुखी हो जाती है और वह एक बगीचे में पहुंच जाती है। जग्गू के पापा आप कहाँ हैं? आपने तो कहा था आप मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे, लेकिन जग्गू के पापा आप कहाँ चले गए? आपने तो हमें बीच राह में ही छोड़कर किसी दूसरे से शादी कर ली। ये भी नहीं सोचा कि हमारे बेटे जग्गू का क्या होगा और हमारे बेटे जग्गू का ध्यान कौन रखेगा। मैं कैसे भी करके अपने बेटे जग्गू का जहाँ तहाँ से पैसे जमा करके उसके स्कूल फीस भरती हूँ। चिड़िया ये सब कहकर रोने लगती है। तभी चिड़िया का आंसू एक सूखे पेड़ पर जा गिरता है और वह पेड़ जल्दी से हरा भरा हो जाता है और उसमें से आवाजें आने लगती है। चिड़िया मैं तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज तुम्हारे कारण मुझे एक नया जीवन मिला है। मुझे श्राप था कि अगर कोई चिड़िए का आंसू मेरे ऊपर गिरेगा मैं तब भी हरा भरा हो सकूंगा। आज तुम्हारे आंखों का आंसू मेरे जड़ों पर गिरा है, इसलिए मैं हरा भरा हो गया हूँ। मैं तुमसे बहुत खुश हो गया हूँ। तुम इतनी दुखी क्यों हो, मुझे भी बताओ। पेड़ जी मैं बहुत दुखी हूँ। मैं बेसहारा हो गई हूँ। मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है। मैं क्या करूँ? मेरे घर में ना खाने को खाना है, ना पीने को पानी। मेरा एक छोटा प्यारा सा बच्चा जग्गू है जो मुझसे हर चीज की जिद करता है। उसके पापा मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर लिए। मेरा बेटा जग्गू मुझसे नए कपड़े और नए जूते मांगता है। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं उसे नए कपड़े और जूते दिला सकूं, और कहता है कि अगर आप मुझे नए जूते और नए कपड़े, स्कूल बैग नहीं दिला पाएंगी तो मैं स्कूल अब कभी नहीं जाऊंगा। बाप ही बताइए पेड़ जी मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? मैं कहाँ से इन सभी सामानों को जुटा पाऊंगी? मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। चिड़िया तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी इस दुख भरी कहानी सुनकर मुझे बहुत दुख पहुंचा है। मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मेरे टहनियों पर हीरे लगते हैं। मेरे टहनियों पर हर रोज सुबह हीरे लग जाते हैं। तुम ऐसा करो कि हर रोज मेरे टहनियों से हीरे को तोड़कर उन्हें बाजार में बेच दिया करो, लेकिन ध्यान रहे मेरी एक शर्त है। मेरी शर्त यह है कि मेरी टहनियों से वही हीरे को तोड़ सकता है जो कभी झूठ ना बोला हो और उसने कभी चोरी बेईमानी ना की हो। तुम एक नेक दिल और अच्छी चिड़िया हो। तुमने कभी भी चोरी बेईमानी नहीं की है, इसलिए तुम मेरे टहनियों से हीरे को तोड़ सकती हो। उसके अगले दिन मीनू चिड़िया उस पेड़ से हीरे को तोड़ लेती है और उन्हें बाजार ले जाकर बेच देती है। मम्मा आपने ये नए जूते और नए कपड़े कहाँ से लाई? मम्मा आपके पास तो पैसे नहीं थे मम्मा, फिर ये नए कपड़े और नए जूते कहाँ से आए? जग्गू बेटा मैं तुम्हें सब बताती हूँ बेटा। अब हम लोग गरीब नहीं रहेंगे, अब हम लोग भी अमीर हो जाएंगे। अब हम लोगों के घर भी अच्छा खाना आएगा। बेटा मैं बगीचे में गई थी, वहाँ मुझे एक
पेड़ मिला। उस पेड़ पर जादुई हीरे उगते हैं। मैंने उसे तोड़ लिया और उन्हें बाजार में बेच दिया और मैं आपके लिए नए जूते नए कपड़े लेके आई हूँ इन्हीं पैसों से। मम्मा आप अब चिंता ना करें मम्मा, मैं कल से स्कूल जाऊंगा और सभी अपने दोस्तों को दिखा दूंगा मेरे पास कितने अच्छे कितने नए कपड़े हैं। ऐसे में कुछ दिन बीत जाते हैं। अब चिड़िया धीरे धीरे बहुत अमीर हो जाती है। कालू जी ये चिड़िया इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गई? कल तक तो इसके घर में खाने के लिए खाना तक नहीं था, अब तो इसने एक बहुत बड़ा घर ले लिया है। लगता है ये कहीं चोरी की है या डकैती डाली है। इतने जल्दी यह अमीर कैसे हो गई? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता। कालू जी आप तो बस दिन भर सोते रहते हैं, जरा पता लगाइए चिड़िया इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गई? अगर इसी तरह वे आगे बढ़ती ही रही तो आपका इस जंगल में मजाक बन जाएगा और सभी चिड़िया आप पर हंसने लगेंगे। सुंदरी तू चिंता मत कर, आज मैं पता लगाता हूँ आखिर ये चिड़िया इतने जल्दी अमीर कैसे हो गई है। अभी मैं एक डंडा लेकर उसके घर जाता हूँ और उसे डरा धमका कर इस राज को उससे उगलवाता हूँ, आखिर वह इतने जल्दी अमीर कैसे बन गई। तब कालू कौवा उड़ते उड़ते मीनू चिड़िया के घर पहुँचता है। ए चिड़िया तू इतनी जल्दी इतनी अमीर कैसे बन गई? जरा मुझे भी तो ये राज बता। कल तक तो तेरे घर खाने को खाना नहीं था, आज इतना बड़ा घर कैसे? कालू जी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं मेहनत करके इतनी अमीर हुई हूँ। देख चिड़िया तू मुझे गोल गोल इन बातों में मत उलझा, मैं सब जानता हूँ। मुझे अच्छे तरीके से तू बता दे, वरना ये जो तेरा बेटा है ना, मैं इसे अपने घर ले जाऊंगा और इसे खूब मारूंगा। कालू जी आप ऐसा मत कीजिए, मैं आपको सब सच बता देती हूँ। बात ये है कि वो जो पास वाला जंगल है वहाँ पर एक जादुई हीरे का पेड़ है। हर सुबह उस पर जादुई हीरे उगते हैं। चिड़िया की ये बातें सुनकर कालू कौवा वहाँ से तुरंत अपने घर पहुँच जाता है और वह अपनी पत्नी सुंदरी को सारी बातें बता देता है। उसकी अगली सुबह कालू कौवा उस जादुई हीरे के पेड़ के पास पहुँच जाता है और उन्हें तोड़ने के लिए सोचता है। अरे ये सभी हीरे अगर मेरे पास होते तो मैं बहुत अमीर हो जाता, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं होती और जंगल में मैं राजा बन जाता। यह कहकर जैसे ही कालू कौवा हीरे को तोड़ने जाता है उसके पंख में आग लग जाती है और उसके पंख जलने लगते हैं। तभी पेड़ कहता है कि कालू कौवे तुम झूठे और लालची हो, मेरे पेड़ से वही हीरे को तोड़ सकता है जो कभी झूठ और लालच ना किया हो। यह सुनकर कालू कौवा वहाँ से भाग जाता है। जग्गू की मम्मा जब खाना ढूंढने के बाद अपने घर वापस आती है तो मम्मा आज मेरे लिए आप क्या लाई हैं? मुझे लगता है आप मेरे लिए आज जरूर आम और अंगूर लाई होंगी, मेरा बहुत दिन से मन कर रहा था। अरे बेटे जग्गू आज तुम्हारे लिए मुझे कोई खाना नहीं मिला। आज मैं जंगल में गई तो मैंने देखा पेड़ के सभी फल है ही नहीं और जो पेड़ है और वे सूख गए हैं। बताओ बेटा मैं तुम्हारे लिए खाना कहाँ से लाऊं? मम्मा क्यों ना आप वो जो पास वाला खंडर वाला जंगल है वहाँ से जाके लेके आइए, वहाँ पे कोई नहीं जाता, वहाँ पे ताजे ताजे मीठे मीठे फल लगे होंगे। जग्गू बेटा ये तुम क्या कह रहे हो? उस खंडर वाले जंगल के बारे में तुम सोचना भी नहीं। पिछली बार वहाँ पे कालू कौवा गया था, वह दोबारा उस जंगल से वापस नहीं आया। ठीक है मम्मा, भला मैं आपकी बात को कैसे टाल सकता हूँ, लेकिन मम्मा हम लोग ऐसे कितने दिन भूखे रहेंगे? हम लोगों को समय से खाना नहीं मिलता जिसकी वजह से हम लोग बीमार हो जाते हैं और हम लोगों की शरीर बहुत कमजोर हो जा रही है। मम्मा क्यों ना हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग अब की बार अपने खेतों में गाजर की खेती करते हैं। जब गाजर बड़े हो जाएंगे तो हम लोगों को खाने के लिए कमी भी नहीं होगी और हम लोग इसे बाजार में अच्छे दामों पर बेच दिया करेंगे। उसके
अगले दिन रानू चिड़िया और उसका बेटा जग्गू खेत में पहुंच जाते हैं और उसमें बीज को लगा देते हैं और उसमें थोड़ा पानी दे देते हैं। ऐसे में कुछ दिन बीत गए थे। चिड़िया के गाजर अब बड़े हो गए थे। चिड़िया अपने खेत पर पहुंचती है तो कहती है, अरे मेरे खेतों में तो बड़े अच्छे गाजर लगे हैं। मैं ऐसा करती हूँ, इसको आज रहने देती हूँ, कल इन्हें उखाड़ कर बाजार ले जाकर बेच दूंगी। तभी पेड़ पर बैठे दूसरे कालू कौवे और उसकी पत्नी सुंदरी की नजर चिड़िया के गाजर पर पड़ जाती है। अरे सुंदरी, कितने प्यारे सुंदर रसीले ताजे गाजर हैं। ऐसा करो, जल्दी जल्दी खा लो और जो कुछ बच जाए उसे हम लोग घर लेके चलते हैं। कालू जी, आप बस अपने खाने पर ध्यान दीजिए, मैं तो खूब खा रही हूँ। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि एक गाजर खा रहे हैं और उसके बदले 2-4 गाजर उखाड़ के बाहर फेंक दे रहे हैं? ऐसा मत कीजिए। सुंदरी, ये मेरी फसल थोड़ी ना है कि नुकसान हो जाएगा तो हमें दुख होगा। ये तो उस चिड़िया की फसल है। हम लोग जितना तोड़े फोड़े उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? कालू जी, आप कितना बकबक करते हैं। आप तो मेरी कोई बात सुनते ही नहीं। आपका जो जी करता है वो आप करते ही हैं। गाजर का खेत नुकसान करने के बाद कालू कौवा सुंदरी कौवी अपने अपने घर चले जाते हैं। उसके कुछ देर बाद जब चिड़िया अपने खेत पर आती है तो वह देखती है कि उसके सारे गाजर बाहर उखाड़ कर फेंके हुए हैं। वो तो वह रोने लगती है। हे भगवान, हे भगवान, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। मैंने बड़े मेहनत से ये फसल को उगाए थे, दिन रात कड़ी मेहनत करके इसे उगाया, समय समय पर इसे पानी दिया। अब मैं क्या करूं, अब तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। यह कहते हुए चिड़िया अपने घर जा पहुंचती है। मम्मा, मम्मा, आप रो क्यों रही है? मम्मा, आप इतना दुखी क्यों है? मम्मा, मुझे भी बताएं। मम्मा, आपका यह दुखी चेहरा मुझे देखा नहीं जा रहा है। जग्गू बेटा, मैं तुम्हें क्या बताऊं बेटा, हम गरीबों का कोई मदद नहीं करता। हम गरीबों का भगवान भी मदद नहीं करते। भगवान सिर्फ उन अमीरों का ही मदद करते हैं। जब आज मैं अपने खेत गई तो देखी मेरे खेत से सारे गाजर उखड़े हुए हैं। अब बेटा मैं क्या करूं, मैं कहां से तुम्हारे लिए नए कपड़े का इंतजाम कर पाऊंगी। मैंने सोचा था गाजर निकल जाएंगे तो मैं तुम्हारे लिए एक स्कूल बैग और तुम्हारे लिए एक अच्छा सा ड्रेस खरीदूंगा, लेकिन तो कुदरत को कुछ और ही मंजूर है। मम्मा, मम्मा, आप ऐसा मत बोलिए मम्मा, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ मम्मा, आखिर मैं भी तो आपका बेटा ही हूँ ना। मैं आपकी हर परिस्थिति में आपका साथ दूंगा। मम्मा, मेरे पास एक योजना है। जब वे चिड़िया अब की बार हम लोगों के खेत में खाने के लिए गाजर आएंगे तो हम लोग वहाँ पे एक जाल डाल देंगे और वहाँ पे कुछ फल रख देंगे। जब वे लोग आएंगे खाने के लिए तो हम लोग चुपके से उस जाल को गिरा देंगे, जिससे उनके ऊपर वे जाल गिर जाएगा और वे दोनों फंस जाएंगे। तब हम लोग चोर को पकड़ लेंगे। मम्मा, वाह जग्गू बेटा, ये तरकीब तो आपकी बहुत अच्छी है। हम लोगों को जरूर ऐसा ही करना चाहिए। उधर सुनहरी कौवी अपने दोस्त मिट्ठू के पास पहुंच जाती है और उससे कहती है कि मिट्ठू, ओ मिट्ठू, मैंने एक गाजर की फसल उगाई है। तुम्हारे जीजा जी ने दिन रात कड़ी मेहनत करके उस गाजर को उगाया है। मैंने कहा कि थोड़ा गाजर तुम्हें भी दे दूं, आखिर तुम मेरे दोस्त जो ठहरे। अरे सुंदरी, जीजा जी कब से काम करने लगे? वे तो कोई काम धंधा करते नहीं थे, पर दिन रात सोते रहते थे। वे सभी पक्षियों के बस खाने को चुराया करते थे। देखो मिट्ठू, तुम्हें चलना हो चलो, नहीं तो मेरे ऐसे पति कालू का मजाक ना उड़ाओ, मुझे दुख होता है। उसके अगली सुबह कालू कौवा, सुंदरी कौवी और उसका दोस्त मिट्ठू कौवे गाजर के खेत में पहुंच जाते हैं और गाजर को खाने लगते हैं। तभी वहाँ उन्हें कुछ सेब दिखाई पड़ते हैं। अरे यहाँ पे सेब किसने रखा है? गाजर के खेत में सेब कहाँ से आया? चलो जो भी हो, मेरा तो बहुत मन कर रहा था सेब खाने के लिए। रुको सुंदरी, हम लोग इन सेबों को आपस में बांट लेते हैं।
वे तीनों जैसे ही सेब के पास पहुंचते हैं तभी ऊपर से एक बड़ा जाल उनके ऊपर गिरता है और वे उसमें कैद हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, बचाओ बचाओ, कोई तो मेरी मदद करो, बचाओ। तब रानो चिड़िया और उसका बेटा जग्गू उनकी आवाज सुनकर झाड़ियों के पीछे से बाहर आते हैं और देखते हैं क्या ये तो 3 पक्षी फंसे हुए हैं। अब चिड़िया बहुत खुश होती है क्योंकि तीनों गाजर चोर पकड़े जाते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।